अमेरिका के लॉस एंजलिस में मचा है हंगामा। सड़कें जल रही हैं, गाड़ियां राख हो रही हैं और गुस्साए लोग ट्रंप की मुहिम के खिलाफ सड़कों पर हैं। हालात इस कदर खराब है कि प्रदर्शनकारी पुलिस और सार्वजनिक संपत्ति को निशाना बना रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में हालात को काबू करने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स भेजे हैं। ये पहला मौका है जब किसी राज्य की नेशनल गार्ड को गवर्नर की अनुमति के बिना भेजा गया। आखिर ये बवाल क्यों मचा? क्या है ट्रंप की वो नीति जिसने अमेरिका को फिर से उबाल दिया और अब तक क्या क्या हुआ है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बवाल के जड़ की। 6 जून 2025 से लॉस एंजलिस में शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त आप्रवासी नीतियों के खिलाफ है। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में बड़े पैमाने पर अवैध आप्रवासियों को हटाने का वादा किया था। इसके तहत इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी कि आईसीई ने लॉस एंजलिस में कई जगहों पर छापेमारी शुरू की, जिसमें सैकड़ों अवैध आप्रवासियों को हिरासत में लिया गया। इन छापेमारियों ने स्थानीय लोगों, खासकर आप्रवासी समुदाय में गुस्सा भड़का दिया। 6 जून को विरोध प्रदर्शन शुरू हुए जो जल्द ही हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने लॉस एंजलिस पुलिस और आईसीई के साथ झड़प की। कुछ जगहों पर गाड़ियों में आग लगा दी गई और पत्थरबाजी की खबरें भी सामने आई। पैरामाउंट और कॉम्पटन जैसे इलाकों में हालात और बिगड़ गए। हालात बेकाबू होते देख ट्रंप ने 7 जून को बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड को फेडरल कंट्रोल में लेकर 2000 जवानों को लॉस एंजलिस में तैनात कर दिया। ये फैसला 1965 के बाद पहली बार लिया गया जब किसी राज्य के गवर्नर की मंजूरी के बिना नेशनल गार्ड को तैनात किया गया। ट्रंप ने इसे कानून व्यवस्था बहाल करने का कदम बताया, लेकिन कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूसम ने और लॉस एंजलिस की मेयर करेन बास ने इसका कड़ा विरोध किया। न्यूसन ने इसे राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया, जिसके बाद 8 जून को प्रदर्शन और तेज हो गए। हजारों लोग सिटी हॉल और मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर के पास जमा हुए, जहां हिरासत में लिए गए आप्रवासियों को रखा गया था। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए जैसे नोबडी इज इलीगल और आई सी आउट ऑफ एलए। कुछ जगहों पर पुलिस ने आंसू गैस, रबर बुलेट और फ्लैशबैक का इस्तेमाल किया। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया और कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। अब आपको बताते हैं कि अब तक इस मामले में क्या हुआ है। दरअसल लॉस एंजलिस में 100 से ज्यादा आप्रवासियों को हिरासत में लिया गया। दर्जनों प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए और कई जगहों पर हिंसा की खबरें आई। एक प्रमुख यूनियन लीडर डेविड ह्यूटा की गिरफ्तारी ने भी विवाद बढ़ाया। ट्रंप प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर मास्क पहनने पर रोक लगाने की बात कही और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने गवर्नर न्यूसन और मेयर बास पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। ये बवाल सिर्फ लॉस एंजलिस तक सीमित नहीं है। पूरे अमेरिका में ट्रंप की नीतियों, खासकर प्रोजेक्ट 2025 और आप्रवासन विरोधी कदमों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रोजेक्ट 2025 एक कट्टर दक्षिणपंथी योजना है जिसे ट्रंप प्रशासन लागू कर रहा है। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की तैनाती ने इसे और बड़ा मुद्दा बना दिया है। लॉस एंजलिस में ये संग्राम ट्रंप की आप्रवासन नीतियों और नेशनल गार्ड की तैनाती से शुरू हुआ, जो अब एक बड़े सियासी विवाद में बदल चुका है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप इस स्थिति को नियंत्रण कर पाएंगे या ये और बिगड़ेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सुपरफास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।